हेलो एवरीवन, आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 30 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लेट I equals to 3x plus 5 divided by x cube minus x square minus x plus 1 dx। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले 3x plus 5 डिवाइडेड बाय इन दोनों से x स्क्वायर कॉमन निकाल लें, हो जाएगा x माइनस 1, इन दोनों से -1 कॉमन निकाल ले तो x माइनस 1 dx। 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, आप देखेंगे कि इसमें भी x माइनस 1 है और इसमें भी है, तो x माइनस 1 कॉमन निकाल लिए तो बचा x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, इसको तोड़ देंगे तो x माइनस 1 और x प्लस 1 में टूट जाएगा dx। ये हो जाएगा 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सेम है होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 dx। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर टू x प्लस 1 इक्वल्स टू, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि कल जो फॉर्मूला आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, लेक्चर 28 में, उसमें बताए थे कि अगर स्क्वायर जो है आपका दिखे तो पहले आपको क्या करना है कि a बटे बिना स्क्वायर के साथ लिख लेना है x माइनस 1, फिर प्लस लिखना है b बटे स्क्वायर के साथ लिखना है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस c बटे ये जो रेस्ट बचा है वो लिखना है x प्लस 1। तो ये 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल होगा और ये बचेगा जो कि इनके साथ डिवाइड गुना हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इससे डिवाइड करेंगे तो ये साफ हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा x प्लस 1। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये गुना होगा उसके साथ c इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आगे हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये b इंटू एक्स प्लस 1, इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको तोड़ते हैं, प्लस c एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो 2x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर वाला एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो a प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स वाला एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है,
प्लस बी इंटू बी माइनस 2c, ठीक है, ये x वाला हो गया, प्लस कांस्टेंट वाला एक यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है, तो माइनस a प्लस b और प्लस c, ये आपका हो गया। इनको हम सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर, ठीक है, समान ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर के साथ गुना में यहाँ पे a प्लस बी ए प्लस सी है, इस साइड एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं दिख रहा है, इसका मतलब साफ है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में रहा होगा वो 0 रहा होगा, ठीक है। तो हम a प्लस सी इक्वस टू 0 लिखेंगे, a प्लस सी इक्वस टू 0। दूसरा यहाँ पे x के साथ गुना में b माइनस 2c है, इस साइड x के साथ गुना में 3 है। तीसरा कांस्टेंट वाला माइनस a प्लस b प्लस c है, ये कांस्टेंट वाला बराबर है 5 के। इक्वेशन 1 2 3 समीकरण 1 2 तथा 3 को सरल करने पर, जब आप सरल करेंगे तो a का मान, b का मान और c का मान आएगा, ठीक है। तो ये सरल करना काफ़ी जटिल है, हम यहाँ से सरल करेंगे कि इस लाइन से कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमें किसी एक पार्ट को 0 करना होगा। जैसे यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो ये 0, तो पूरा ये 0, तो यहाँ पे 1 रखे तो ये 0 पूरा 0, फिर यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो ये 0 पूरा 0, ठीक है। और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 और प्लस 1 तो 2 भी बराबर के, इस साइड में 1 रखने के बाद 2 भी मिला, 2 भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस साइड में 1 रखेंगे तो 3 और 5 8, तो b का जो वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया यहाँ से 4, ठीक है। अब हम कुछ और रखते हैं, जैसे -1 रखें, 1 रखे तो ये 0 हो रहा था, -1 रखे तो 1 और -1 ये 0 होगा, तो ये -1 रखने पर ये पूरा 0, -1 यहाँ पे रखने पर ये ख़त्म, ये 0, -1 यहाँ पे रखेंगे तो -1 और -1 -2 और -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा प्लस में, और यहाँ पे c है तो 4c बराबर -1 यहाँ पे रखेंगे तो -1 और इंटू 3 तो -3 और प्लस 5, -3 और प्लस 5 हो गया +2, ठीक है। अब हमें c का मान पता चल गया कि c का मान क्या होगा 1/2, ठीक है। अब ये इक्वेशन देखें, c का वैल्यू अगर 1/2 है तो a का वैल्यू -1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए i इक्वल्स टू लिख सकते हैं 3x + 5 डिवाइडेड बाई ये है ना x - 1 का होल स्क्वायर, तो x + 1 dx इक्वल्स टू a की जगह में आया -1/2 डिवाइडेड बाई x - 1 प्लस b की जगह में 4
डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी की जगह में 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 dx। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 1/x माइनस 1 dx प्लस 4 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस 1/2 1/x प्लस 1 dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2 लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस 4 इंटू -1/x माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग मॉड x प्लस 1। ठीक है, इन दोनों में देख रहे हैं 1/2 है तो 1/2 कॉमन निकाल लेंगे, तो 1/2 कॉमन निकाल लिए तो इसमें लगेगा लॉग a प्लस में है माइनस लॉग b, तो लॉग a ये बनेगा, तो a ये बनेगा तो ऊपर में x प्लस 1 लिखेंगे, लॉग b बनेगा ये, क्योंकि लॉग a लॉग के साथ प्लस में ये है इसीलिए a बनाए हैं, लॉग b ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा -4/x माइनस 1। ठीक है, प्लस c, यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस c। ठीक है, उतार ले, देख लेते हैं थोड़ा आंसर। ठीक है, आंसर आप उतार ले इन्हें। क्वेश्चन नंबर 10, आप जो है पीछे जितना भी क्वेश्चन बना चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक, आप उन सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाने वाले हैं। टू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई, इसको तोड़ देंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 dx। ठीक है, लेट 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू a बटे x माइनस 1 प्लस b बटे x प्लस 1 प्लस c बटे 2x प्लस 3। ठीक है,
2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, इस साइड हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 2x प्लस 3। ठीक है, तो a डिवाइडेड बाई, इससे डिवाइड करेगा तो ये दोनों गुना होगा इसमें, x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, प्लस इससे डिवाइड करेगा तो ये दोनों गुना होगा b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, प्लस ये डिवाइड करेंगे तो ये दोनों गुना होगा इसमें c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 3x प्लस 2x 5x प्लस 3 प्लस b इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस x माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला टर्म 2a प्लस 2b प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5a प्लस b इंटू एक्स प्लस 3a माइनस 3b माइनस c। एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर तो 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है ही नहीं तो 0, इक्वेशन 1। अब हो जाएगा x वाला टर्म 5a प्लस b इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 2 एंड 3a माइनस 3b माइनस c इक्वल्स टू माइनस c इक्वल्स टू माइनस 3, इक्वेशन 3। ठीक है, समीकरण 1, 2 तथा 3 को सरल करने पर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू तथा c इक्वल्स टू, तो हमें निकालना होता है यहाँ से 1 रखते हैं अगर यहाँ पे तो ये 0 ख़त्म, 1 रखते हैं ये पूरा ख़त्म, 1 यहाँ पे रखेंगे तो 5, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2, 5 2 जो 10, 10a। ठीक है, हमें क्या मिलेगा 10a इक्वल्स टू 1 यहाँ पे रखेंगे तो 2 माइनस 1, तो a का मान आया -1/10। अगर हम -1 रखते हैं तो ये ख़त्म, -1 यहाँ पे रखेंगे तो ये ख़त्म, ये और ये -1 रखने से ख़त्म, -1 यहाँ पे रखेंगे तो -2 हो जाएगा और +3 +1, और यहाँ से -1 रखेंगे तो -2b, और यहाँ पे -1 रखे तो +1 आया था। ठीक है, -2b इक्वल्स टू यहाँ से फिर -1 रखेंगे तो -2 और -3 -5
-2 -3 -5, तो b इक्वल्स टू 5/2। तो b इक्वल्स टू 5/2। c का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो हम a और b दोनों का वैल्यू रख देते हैं। इसमें से भी निकाल सकते हैं, इसमें से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, c इसमें है, ठीक है, इसमें से सॉल्व करते हैं। 2 और a का वैल्यू क्या आया है? -1/10, -1/10 प्लस b प्लस 2, और b का वैल्यू 5/2 और प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, तो c इक्वल्स टू हो जाएगा, ये उस साइड कर देंगे तो 1/5 प्लस में, और 5 उस साइड जाएगा तो -5, तो ये 1 - 25 इक्वल टू -24/5। ठीक है, तो ये हो गया -24/5। ABC निकल चुका है। अब हमें वैल्यू पुटअप करना है, इसलिए I इक्वल्स टू हो जाएगा, I का वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास, ये 2x - 3 डिवाइडेड बाई x - 1 x + 1 इंटू 2x + 3 dx। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये इस फॉर्मेट में। इसमें a का वैल्यू है -1/10, a का वैल्यू है -1/10 डिवाइडेड बाई x - 1 प्लस b का वैल्यू है यहाँ 5/2 डिवाइडेड बाई x + 1 प्लस c का वैल्यू है -24/5 डिवाइडेड बाई 2x + 3 dx। तो -1/10 बाहर निकाल लिए, 1/x - 1 dx बचा, प्लस 5/2 बाहर निकाल लिए, बचा 1/x + 1 dx, -24/5 बाहर निकाल लिए तो बचा 1/2x + 3 dx। ठीक है, आप इसमें देखें, अगर इसको आप 1/x समझते हैं तो यहाँ पे नीचे वाले जिसको x समझ रहे हैं उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 एक्स्ट्रा मल्टीपल में आएगा, तो हम इंटीग्रेशन में वो डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1/10, ये तो लॉग मोड डायरेक्ट लिख सकते हैं, लॉग मोड x - 1 प्लस 5/2, ये लॉग मोड x + 1, ये हो जाएगा -24/5, एक एक्स्ट्रा में 2 आएगा नीचे 12, और फिर हम इसको log 1/x समझ सकते हैं, लॉग मोड 2x + 3 + c। तो इनको जो है पहले लिख लेते हैं, 5/2 लॉग मोड प्लस में है इसीलिए x + 1, इसको थोड़ा बगल में लिखते हैं, -1/10 लॉग मोड x - 1, यहाँ से हमें मिला -12/5 लॉग मोड 2x + 3 + c। ठीक है, आप उतार लें।
क्वेश्चन नंबर 11 let I equals to 5x divided by x plus 1 तो x square minus 4 dx चलिए इनको सॉल्व करते हैं। 5x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं इसे। तो लेट ये हो गया ए बटे एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स माइनस 2 प्लस सी बाई एक्स प्लस 2। एलसीएम ले लेंगे और बाकी नॉर्मल तरीके से जैसे सॉल्व करते वैसे ही करेंगे। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर 2x प्लस x 3x प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x तो माइनस x माइनस 2। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, ये सब सारा एक्स स्क्वायर के साथ गुना में है, x के साथ गुना में प्लस 3b है और फिर माइनस c है, x के साथ गुना में कांस्टेंट वाला कितना है माइनस 4a प्लस 2b और माइनस 2c। समान लेने पर तो मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1 3b माइनस सी इक्वल्स टू 5 इक्वेशन 2 माइनस 4a प्लस 2b माइनस 2c इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 3। ठीक है, समीकरण 1 2 तथा 3 को सरल करने पर सरल करोगे तो a का मान b का मान c का मान कुछ निकलेगा। तो देखो क्या निकलता है। x का मान अगर यहाँ 2 रख दे तो ये ख़त्म, 2 रखे तो ये ख़त्म, 2 रखे
तो 4, 2 रखे तो 3, तो यहाँ पे 4 दिया 12, 12 बी इधर से मिल रहा है 2 रखने से, 2 रखेंगे तो 10, 10 तो 10/12 बी, तो 5 10, 2 6 12, बी का मान 5/6। ठीक है, अगर x का मान -2 रखते तो ये ख़त्म, -2 रखे तो ये ख़त्म, -2 अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो -2 और +1 तो -1, -2 रखते तो -4 और यहाँ से -1, -2 -2 -4 और -2 +1 तो -1, तो यहाँ से हो जाएगा +4 हो जाएगा, +4c, +4c इस साइड से और इस साइड से -2 रखे तो -10 मिलेगा, -10 तो 2 2 तो यहाँ पे हम लोग -10/4 कर लेते हैं =c, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, c का मान -5/2, c का मान -5/2। ठीक है, हमें निकालना है क्या, a, इसमें पुटअप करना है। ठीक है, a निकालना है, तो a का वैल्यू पता नहीं है, लिख लें, प्लस b का वैल्यू पता है, b का वैल्यू क्या है 5/6, 5/6 प्लस c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू -5/2, तो -5/2 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो a हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो 5/2 प्लस में हो जाएगा और -5/6 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा 6, 2 3 जा 5 3 जा 15 -6 1 जा 5, ये 10/6, 2 3 6, 2 पंचे 10, 5/3, ये 5/3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसीलिए i = हम लोग लिख सकते हैं, i हमारा है यहाँ पे 5x / x + 1 x - 2 x + 2 dx = ये a का वैल्यू a का वैल्यू हमारा निकला है 5/3, 5/3/x + 1। ठीक है, प्लस b का वैल्यू 5/6/x + 2 x - 2 और प्लस c का मान -5/2 / x + 2, तो ये हो जाएगा 5/3 1/x + 1 dx प्लस 5/6 1/x - 2 dx माइनस 5/2 1/x + 2 dx, तो ये हो जाएगा 5/3 log mod x + 1 प्लस 5/6 log mod x - 2 माइनस 5/2 log mod x + 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आंसर ठीक है,
आंसर में सिर्फ ये वाला पार्ट को इधर कर लिया और इसको उस साइड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप ये आंसर दे सकते हैं। आगे पीछे में है प्लस, ये प्लस वाले पार्ट को उधर कर दिया, माइनस वाले पार्ट को बीच में कर दिया, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी करके छोड़ दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप इन्हें देखेंगे तो ऊपर वाला जो पावर है, ठीक है, मैक्सिमम पावर जो है 3 है, ये द्विघात बहुपद है और ये द्विघात बहुपद है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि इसको हम विषम परिमेय फलन कहते हैं। जब ऊपर वाला घात या तो दोनों बराबर हो जाए या तो ऊपर वाला घात अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में विषम परिमेय फलन कहलाता है। और विषम परिमेय फलन को जो है हमें उचित परिमेय फलन में चेंज करना होता है। इसके लिए हम आपको भाग देने वाला मेथड बताए थे। भाग देके हम उचित परिमेय फलन लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। एक्स क्यूब लाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब लाना है तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स। यहाँ पे तो माइनस का काम होता है, माइनस है तो प्लस, ये और ये कैंसिल, तो मिला 2x और प्लस 1। ठीक है, हम इसी को अब हम यहाँ पे सजा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले ये इसको लिखेंगे x, फिर प्लस लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे ऊपर में 2x प्लस 1 डिवाइडेड में इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है पावर ऊपर में घात जो है वो कम हो गया है और नीचे में अधिक हो गया, तो ये उचित परिमेय फलन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये अलग कर लेते हैं, एक्स डी एक्स अब प्लस 2x प्लस 1, इसको तोड़ सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 में dx। ये वाला जो ये तो आसानी से निकल जाएगा, इसको जो है ना हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए कुछ काम करना होगा यहाँ पे हमें। तो लेट 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू a बाई, दो ठो नीचे में लटका हुआ है तो x माइनस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ए से करेंगे तो a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू a प्लस b इंटू एक्स
प्लस ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे हो जाए 2x + 1 इज इक्वल्स टू ए। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया, ठीक है ये हो चुका है। अब x के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर, समान लेंगे तो a + b का जो मान होगा वो 2 होगा। ठीक है, और a - b का जो मान होगा वो 1 होगा। समीकरण 1 तथा 1 में 2 को जोड़ने पर, जोड़ देंगे तो a + b = 2 है और a - b = 1 है। तो ये और ये कैंसिल, 2a = 3, इसलिए a का जो वैल्यू है वो निकल के आ गया यहाँ पे 2/3, सॉरी का वैल्यू 3/2 आया। ठीक है, अब इस a का जो मान है वो हम यहाँ पे रखेंगे। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 है a + b = 2, या a का मान आ गया 3/2 + b = 2, या b = 2 - 3/2, तो ये 2 4 - 3 = 1/2। b का वैल्यू निकल चुका है और a का भी वैल्यू निकल चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसलिए i = लिख सकते हैं, i का मान यहाँ पे है x dx और प्लस 2x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1 × x + 1 dx। ठीक है, ये x dx लिख लिए, प्लस इसको अब हम चेंज करके कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे ये a का मान है 3/2 x - 1 प्लस b का जो वैल्यू है वो यहाँ पे है 1/2 डिवाइडेड बाई x + 1 dx। तो ये हो जाएगा अब x dx प्लस 3/2 1/x - 1 dx प्लस 1/2 1/x + 1 dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² 2 + 3/2 log mod x - 1 प्लस 1/2 log mod x + 1 + c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इनको आगे पीछे कर लिया, इसको यहाँ पे लिख लिया, इसको यहाँ पे लिख दिया है आंसर में। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, 2/1 minus x into 1 plus x square dx। ठीक है।
आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। क्वेश्चन नंबर 15, लेट I इक्वल्स टू 1/x टू द पावर 4 - 1 dx। अच्छे से समझना है इसे। 1/x पे पावर 4 - 1, इसको हम लिख सकते हैं x² - 1 इंटू x² + 1। ठीक है, a² - b² में तोड़े, फिर से अगर करना चाहें तो यही आ जाएगा। फिर इसको तोड़ सकते हैं x² x - 1 इंटू x + 1 में, और ये x² + 1 है dx। लेट 1/x - 1 x + 1 x² + 1। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको क्या चीज़ें, नया चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि नॉर्मली ये जो आप देख रहे हैं ये x² + 1 है। ठीक है, ये है आपका द्विघात बहुपद, और ये द्विघात बहुपद और आगे टूट नहीं सकता है। ठीक है, द्विघात बहुपद हो और आगे टूट नहीं सकता है, तो हम bx + c के नीचे रखते हैं। ठीक है ना, bx + c के नीचे रखते हैं। वो तब रखते थे जब इसके साथ में जो रेस्ट पद हो वो एक ठो होता है, तो bx + c के नीचे रखते हैं। लेकिन इसके साथ 2 ठो पद है, तो हम किसके साथ रखेंगे इसको? तो कुछ इस प्रकार से होगा, 2 ठो यहाँ पे है तो a/x - 1 लिखेंगे, प्लस b/x + 1 लिखेंगे, और प्लस अब bx + c के साथ नहीं रखेंगे इसे, अब cx + d के साथ रखेंगे, cx + d के साथ रखेंगे, डिवाइडेड बाई x² + 1। ठीक है, 1/x - 1 x + 1 x² + 1 इक्वल टू x - 1 x + 1 x² + 1। इससे डिवाइड करेंगे तो ये गुना होगा इन दोनों से, a इंटू x + 1 इंटू x² + 1, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो ये गुना होगा b इंटू x - 1 इंटू x² + 1, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों गुना होगा इससे, cx + d इंटू x - 1 इंटू x + 1। ठीक है, ये और ये कैंसिल। अब हमें निकालना है, सॉल्व करना है इधर। 1 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो a इंटू x³ प्लस x और प्लस x² + 1। ठीक है, इसमें से प्लस b इंटू x³ प्लस x माइनस x² और -1। ठीक है, बारी बारी से एक दूसरे से करेंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम प्लस cx + d, इसको सॉल्व करेंगे तो x² - 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार और लिख लेते हैं, 1 इंटू a इंटू सजा के लिखेंगे x³ प्लस x² प्लस x + 1। ठीक है, यहाँ पे b इंटू x³ माइनस x² प्लस x - 1 प्लस, अब इसमें गुना कर देते हैं, इन दोनों को गुना करेंगे तो cx³ आ जाएगा, यहाँ पे होगा -cx और प्लस dx² - d। ठीक है, एक लाइन और, x³ वाला कितना है, a है, यहाँ पे b है
वहाँ पे सी है, ये एक्स क्यूब वाला है। स्क्वायर वाला कौन कौन है? ए है, माइनस बी है, प्लस डी है, एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है। एक्स वाला कौन कौन है? प्लस ए है, प्लस बी है, माइनस सी है। कांस्टेंट वाला कौन कौन है? ए है, ए है, माइनस बी है, ए है, माइनस बी है, और यहाँ पे माइनस डी। ठीक है, ए माइनस बी माइनस डी। अब लिखेंगे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स के गुणांक तथा अचर पद को समान लेने पर, जब समान लेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू, एक्स क्यूब वाला नहीं है तो 0, इक्वेशन 1। फिर a माइनस बी प्लस डी इक्वस टू 0, इक्वेशन 2। ठीक है। फिर लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी इक्वस टू, इधर भी 0 होगा, इक्वेशन 3। और एक लास्ट इक्वेशन a माइनस बी माइनस डी इक्वस टू 1, इक्वेशन 4। ठीक है। अब सभी समीकरणों को समीकरण 1, 2, 3 और 4 को सरल करने पर, ठीक है, सरल करेंगे तो आपको a इक्वस टू मिलेगा, b इक्वस टू मिलेगा और c इक्वस टू मिलेगा और d इक्वस टू मिलेगा। ठीक है। क्या क्या आ जाएगा? अब a, b, c और d, ठीक है, ये आ रहा है ना अच्छे से? अच्छा, यहाँ पे a, b, c, d नहीं दिख रहा अच्छा से। हम यहाँ से ये a, b, c यहाँ ना लिख के ऊपर में लिख लेते हैं। ठीक है। ठीक, तो ये a इक्वस टू आएगा, b इक्वस टू आएगा, c इक्वस टू आएगा तथा d इक्वस टू आएगा। ठीक है। a का मान क्या होगा हम निकालते हैं इस लाइन में देख के। ठीक है ना, जहाँ पे कटिंग किया हुआ होता है उसी लाइन में देख के हम a b c d जो भी है उसका वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखोगे, अगर हम 1 यहाँ पे रखते हैं तो ये 0, इसके साथ साथ ये पूरा 0। 1 अगर यहाँ पे रखते हैं तो ये 0, इसके साथ ये पूरा 0। 1 यहाँ पे रखेंगे तो 2 मिलेगा, 1 यहाँ पे रखेंगे तो 2, 2 2 जा 4, 2a आ, इधर 2 2 जा 4, 4a आ गया, 4a इस साइड से। अब इस साइड देखते हैं, इस साइड में तो 1 है तो a का मान आ गया 1/4। ठीक है। अब कुछ और रखते हैं,
-1 रख लेते हैं, यहाँ से -1 रखें, ये 0 पूरा 0 साफ, -1 यहाँ पे रखें, -1 + 1 ये 0 पूरा साफ, ये दोनों ख़त्म। अब ये बचा है, क्या रखें हैं, -1, तो -1 रखेंगे तो -1 और -1 -2, तो यहाँ से मिला -2 और फिर यहाँ पे रखेंगे क्या, -1, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 1 और 1 2, ये +2 हो गया। अब -1 और -1 तो ये हो गया -2 और ये +2, तो -4b हो गया। ठीक है, x का मान -1 और -1 -2 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1, ये 2 आ गया, यहाँ -2 तो -4b। ठीक है, इधर 1 है, तो a का जो b का जो मान है वो -1/4 है। आप देखेंगे कि a का मान और b का मान, ठीक है, a का मान 1/4 आया है, 1/4 प्लस b का मान कितना है, -1/4, b का मान यहाँ रखेंगे -1/4 और प्लस c = 0, तो ये और ये जी कैंसिल, c का जो मान है वो 0 आएगा, ये 0 आ गया। अब d इसमें है, a का मान रखेंगे 1/4 और माइनस b का मान क्या है, b का मान -1/4, b का मान -1/4, तो माइनस पहले से है तो +1/4। ठीक है, प्लस d = 0, तो ये हो जाएगा 1/4 1/4 2/4 प्लस d = 0, ये कैंसिल, तो d = आ गया -1/2, तो d का जो वैल्यू होगा वो हो गया -1/2। ठीक है, ये सब हम मिटाते हैं यहाँ से, तो a b c d ये मेरा निकल चुका है। अब हमें पुटअप करना है इस लाइन में यहाँ पे, इसीलिए i = लिखेंगे 1/x - 1 × x + 1 x² + 1 dx = इसको लिखेंगे a का मान आया है 1/4/x - 1 प्लस b का मान है -1/4/x + 1 और फिर प्लस c का मान है 0, तो c का मान 0 × x और प्लस d का मान है -1/2, तो प्लस माइनस -1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x² + 1 dx। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1/4 1/x - 1 dx -1/4 1/x + 1 dx, ये तो 0 है, हो गया ख़त्म। यहाँ पे -1/2 है, तो -1/2 बाहर निकाल लिए, तो बचा x² + 1 dx। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/4 और log mod x - 1 फिर -1/4 log mod x + 1 और फिर -1/2, ये तो हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस c = इन दोनों में 1/4 है, कॉमन निकाल लेंगे, बाकी log a माइनस log e लगा देंगे, तो 1/4 log x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1 और फिर -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, एक बार मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट है। आप इन्हें उतार लें अच्छे से।